तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि ट्रिक के आधार पे हम सभी लोग क्या करेंगे, गणित पेडागोजी के प्रश्न जितने भी हैं उसको सॉल्व करेंगे और साथ में आप लोगों को बताएंगे कि क्लास में आज के 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से टारगेट आप लोगों का होगा यहाँ पे 12 प्रश्नों का। अगर क्लास बेहतर तरीके से आप लोग देख रहे हैं और खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, अगर आप अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं तो आज ईमानदारी से 15 में से 12 प्रश्न करिएगा और बताइएगा कितने लोगों ने 12 प्रश्नों का टारगेट छुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग जाकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि उनके लिए खास हो जाता है जिनका बार बार देने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, और उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है जिनका पहली बार है। तो सभी लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और ट्रिक को अपना लीजिएगा और टैग वर्ड को याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक शिक्षक है जो प्राथमिक यानी 1 से लेकर 5 तक के बालकों को यहाँ पे बच्चों को अनुपात पढ़ा रहा है और साथ में यहाँ पे समान अनुपात का परिचय दे रहा है। वह बच्चों को कहता है कि 4 सेव हैं, क्या है, 4 सेव हैं, 2 संतरे हैं, 2 संतरे हैं के अनुपात की तुलना करता है। यानी 4 सेब की तुलना 6 सेबों से करता है और 2 संतरे की यहाँ पे तुलना जो है यहाँ पे करता है 3 से। यहाँ पे देखिए 6 से 4 की तुलना 6 से कर रहा है, 2 की तुलना यहाँ पे 3 संतरों से कर रहा है। ये शिक्षण विधि अधिगम यहाँ पे करा सिद्धांत पर आधारित है, यानी करने बच्चों को कहता है करने के लिए, उनको खुद से करने के लिए यहाँ पे करा है करने के। तो पहला यहाँ पे करा व्यवहारवादी की, व्यवहारवादी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे खुद से करने की बात हो रहा है। जान भी प्रयोगात्मक अधिगम, प्रयोग मतलब होता है प्रयोगात्मक यानी पद्धति को अपनाना। यहाँ पे ब्रूनर की खोज अधिगम यानी खोज मतलब है, खोज अधिगम का मतलब है खोज से उसमें तुलना करने की और प्रयोग करने की, दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर खोज दिया है प्रयोगात्मक तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें खोज दे दिया है तो ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ प्रयोगात्मक अगर दिया है, यहाँ पे खोज नहीं दिया है तो आप यहाँ पे प्रयोगात्मक को खोजेंगे, लेकिन यहाँ पे शिक्षण विधि अधिगम को सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है खोज अधिगम यानी ब्रूनर की यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं, आप की पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कराए व्याख्या के अंतर्गत कि शिक्षक बच्चों को स्वयं तुलना करने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम का उदाहरण है, जहां विद्यार्थी अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी खुद से करते हैं। अगर की पॉइंट की बात किया जाए तो खोज अधिगम जो होता है, बच्चे जो होते हैं स्वयं से क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन तुलना और विश्लेषण ये गणितीय संबंध से समझते हैं खोज के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, करा कि यदि एक विद्यार्थी हर बार जोड़ते समय स्थानों को भ्रमित कर देता है, यानी जो स्थान है उसको भ्रमित कर देता है, जैसे इकाई के स्थान पर दहाई को जोड़ देता है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। जैसे मान लीजिए 4 और 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे दिया है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 8 2 10 लिख दे रहा है और यहाँ पे 5 कर रहा है, स्थान को भूल जा रहा है इकाई दहाई में। तो ये क्या है, कौन सी त्रुटि के अंतर्गत कराएगी? तो यहाँ पे धारणा त्रुटि कराएगी, दूसरा कराए गणनात्मक त्रुटि कराएगी, तीसरा कराए प्रक्रिया संबंधित त्रुटि कराएगी और चौथा कराएगी उपेक्षित या फिर यहाँ पे जनित त्रुटि कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या होगी? देखिए उसकी ये धारणा है कि वो गलत कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होगा उसको क्लियर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर पहला होगा। आइए इसकी की पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि आखिर की पॉइंट में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि स्थानीय मान जो होता है यानी 4 3 2 यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, इसका जो यहाँ पे मान है 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा, 3 गुणे यहाँ पे 10 होगा बराबर, यानी दहाई के स्थान पे 10 होगा तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुणे 100 सैकड़े पे स्थान पे है तो 400 हो जाएगा। इसको यह क्या करता है, धारणा को कॉन्सेप्ट को स्पष्ट नहीं कर पाता है, कहता है ये एक धारणात्मक त्रुटि है। धारणा मतलब होता है एक नियम, तो इसके नहीं है। स्थानीय मान समझ ये जो है मूल धारणा होगी, जोड़ सही तरीके से न कर पाना ये धारणात्मक गड़बड़ी होगी, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं पे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए आज की क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। कराए तीसरा प्रश्न, बच्चे गणितीय नियमों को रटने, देखिए रटने की बात कर रहा है कि बजाय स्वयं से बनाने का प्रयास करें, यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन है और कठिन भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। पहला करा पुनर्भरण मतलब दोबारा से यहाँ पे करा के यहाँ पे रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि निर्माणवाद यहाँ पे करा है, और चौथा तीसरा करा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा करा है द्विघटक अधिगम सिद्धांत। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए स्वयं से करने की बात कर रहा है तो निर्माणवाद होगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि वो स्वयं से करने की बात कर रहा है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है निर्माण
व्यवहारवाद में यह माना जाता है कि विद्यार्थी अपने अनुभव और यहाँ पे समझ से ज्ञान का निर्माण करते हैं। गणितीय नियमों को स्वयं खोजने की प्रवृत्ति इसी सिद्धांत में भाग लेती है। अगर हम बात करें यहाँ पे की पॉइंट में, तो निर्माणवाद की बात किया है तो ज्ञान का आत्मनिर्माण होगा और सक्रिय भागीदारिता से सीखने के लिए यहाँ पे प्रेरित होगा। आगे बढ़ रहे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न है। ये कह रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण यानी यहाँ पे एरर एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है, यानी त्रुटियों की पहचान करने का उद्देश्य क्या है। पहला करा है विद्यार्थियों को दंड देना। दंड देना एक निगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड का प्रयोग करिए, जो कि आपका गलत है। दूसरा करा है सही उत्तर रटवाना। रटवाना भी आपका एक निगेटिव वर्ड है, इसे भी तुरंत गलत करिए। तीसरा करा बच्चों की सोच को समझना कि किस प्रकार से सोच रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा तीसरा। और चौथा करा कि अधिक होमवर्क देना। होमवर्क अधिक नहीं देना जिससे बालक ऊब जाए, ये नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि त्रुटि विश्लेषण जो है, शिक्षक यह जान सकते हैं कि बच्चों की सोचने की यहाँ पे प्रक्रिया कहाँ पर रुकावट है। इसके द्वारा क्या करना है, त्रुटि का मतलब सोचने की प्रक्रिया में यहाँ पे खिड़की, और यहाँ विश्लेषण का मतलब होता है समुचित सुधार, तो इसमें सुधार करना है। अगर पांचवें प्रश्न की हम बात करें, तो पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि कमजोर जो बच्चे हों उसे अधिक अभ्यास कराना चाहिए। यह कथन किस यहाँ पे अधिगम दृष्टिकोण से मेल खाता है। कह रहा व्यवहारवाद से, संज्ञानात्मक से, सामाजिक निर्माणवाद से, समन्वयवाद से। तो देखिए इतना याद रखिएगा आप लोग कि इसमें कहा है कमजोर बच्चों को यहाँ पे अधिक अभ्यास की बात किया है, तो व्यवहारवाद होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा करा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक होगा तो समझ होगा, यहाँ पे बच्चे समझ नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक निर्माणवाद, यहाँ पे समाज का निर्माण तो करना नहीं। समन्वयवाद यानी स्वयं से निर्माण नहीं करना है। यहाँ पे अभ्यास कराने की बात करा तो व्यवहारवाद होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए इसकी व्याख्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है, बताया गया व्यवहारवाद में यह माना जाता है कि पुनरावृत्ति जो होती है यानी दोहराने की जो शक्तियां होती हैं, अभ्यास से अधिगम मजबूत मिलता है। सही बात है, बार बार आप रिपीट करेंगे किसी प्रश्न को तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, तो अभ्यास में अधिगम बहुत ही जरूरी है और रटने पर जोर नहीं देना है, केवल अभ्यास करना है, अभ्यास पर देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कोई बच्चा गणित में उत्तर निकालने में पहले सवाल की प्रवृत्ति यहाँ पे प्रकृति जो होती है को समझ नहीं सकता है, तो किस क्षेत्र में कमजोर है। पहला कह रहा रचनात्मक, दूसरा करा अवधारणात्मक, तीसरा यांत्रिक, चौथा करा है कि प्रतिमान की पहचान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा छठे का। प्रतिमान की पहचान चित्रों की मान नहीं है यहाँ पे। यांत्रिक यानी बोलने की नहीं है। और धारात्मक की बात किया है, याद रखिएगा, जो कि आपका रही सही है। और धारात्मक यानी उसकी नियम क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसको नहीं जानता है। रचनात्मक नहीं है, नई कार्य नहीं कर रहा है, निकालने उत्तर निकालने के सवाल प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा है, तो ये अवधारणात्मक ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि सवाल की प्रवृत्ति को न समझ पाना इस बात को दर्शाता है कि उसकी अवधारणात्मक कमजोर है। सही है। की पॉइंट की अगर बात करें तो समझ के अनुभव में समस्या नहीं सुलझती है। याद रखिएगा, समझ के अभाव में समस्या सुलझती नहीं है। अवधारणात्मक स्पष्टता आवश्यक होता है। सही है। सातवें प्रश्न पे अगर हम बात करें, तो सातवां देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों के गणितीय विकास का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा होगा। पहला कह रहा है बहुविकल्पी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही उत्तर सही होगा। मौखिक परिचय, यहाँ पे देखिए मौखिक की बात कर रहा है, जो कि नहीं होगा। परियोजना कार्य खुद से प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, तो इसमें क्या है, उसके गणितीय विकास होंगे। आप देंगे 4 3 2, इसका स्थानीय मान निकालिए। इसका स्थानीय मान निकालिए तो बालक अपने समझ से निकालेगा, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर रखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि परियोजना कार्य में बच्चों को प्रयोग करने, सोचने, लागू करने का अवसर देता है, वास्तविक गणितीय विकास को दर्शाता है। तो अगर की पॉइंट की बात करें, तो परियोजना में रचनात्मक प्लस वास्तविक जीवन का उपयोग बहुत ही मूल्यवान होता है। इतना याद रखिएगा, मूल्यांकन के लिए उपयोगी भी होता है। अगर हम बात करें आठवें प्रश्न की, तो आठवां में देखिए क्या करा है। गणित में संदर्भ आधारित शिक्षण जो होता है का मुख्य लाभ क्या है, तो जल्दी पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, छात्रों की वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला होना चाहिए। एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, पॉजिटिव है। तीसरा अधिक होमवर्क नहीं देंगे, नेगेटिव वर्ड है। परीक्षा के परिणाम को वृद्धि करना नहीं, जब तक बालक को समझ में नहीं आएगा तब तक बालक परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो बताया गया है गणितीय प्रश्नों की वास्तविक जीवन की स्थिति को जोड़कर पढ़ाने से छात्र में रुचि और यहाँ पे समझ दोनों होती है। जैसे बालक गया मार्केट में, तो मार्केट में उसने मछली खरीदा या फिर सब्जी खरीदा, इन दोनों में उसने 300 रुपये खर्च किए। तो यहाँ पे अंक गणित यानी गणितीय लेन देन की प्रक्रिया को उसने समझा, अंक के माध्यम से कितने रुपये खर्च हुए।
सीखने के यथार्थ दृष्टिकोण में दैनिक जीवन का गणितीय गणितीय उपयोगिता बहुत ही ज्यादा होती है, एकदम सही है। अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें जो कि आपके लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे गलतियां सीखने का अंग है, यह कथन किस विचारक से संबंधित है? व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से, अनुकरणवाद से, यथार्थवाद से। तो राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा और बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि गलतियां सीखने का अंग है, यह कथन किस विचारक से है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, अनुकरणवाद, यथार्थवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। तो 10वां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि अगर एक बच्चा जोड़ते समय 5 + 3 को 9 लिखता है 8 के बजाय, ठीक लिखता है, तो शिक्षक को क्या करना, दंड देना चाहिए? नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। बच्चों को रटवाना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। बच्चे की सोच की प्रक्रिया को समझना चाहिए, एकदम सही है। चौथा कर रहा है उत्तर लिखवाना यानी रटने की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या के अंतर्गत बताया है त्रुटि विश्लेषण का मामला है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ये उसके सोच की प्रक्रिया को समझने की मदद मिलेगी, यानी किस प्रकार से उसको सिखाना है। क्योंकि जोड़ तो सही रहा है लेकिन गलत लिख दे रहा है, यानी कुछ हद तक तो सही कर रहा है। करा यदि कोई बच्चा एक ही गणितीय प्रक्रिया को हर समस्या पर समान रूप से लागू करता है तो भले ही वो प्रक्रिया उस समस्या का उपयुक्त न हो, किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? लचीलापन को नहीं, लचीलेपन की तो नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। कह रहा है कि यांत्रिक की होगी, नहीं होगी। उच्च स्तरीय विश्लेषण की बात कर रहा है जो कि नहीं होगी। समस्या समाधान कौशल भी नहीं होगा, इसका जाएगा यांत्रिक के साथ जाएगा, याद रखिएगा। उपयुक्त होगा इसका राइट आंसर दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे टॉपिक्स में जो कि यहाँ व्याख्या दिया गया है। व्याख्या में बताया ऐसी स्थिति जब बच्चा नियमों को रट कर उपयोग कर रहा है तो बजाय कर रहा है, बजाय समस्या के अनुसार सोचने की यांत्रिक सोच को लचीला या समझ पे आधारित नहीं है। तो क्या करना चाहिए? यांत्रिक सोच का मतलब हो रहा है कि रटी रटाई प्रक्रिया का अंधानुकरण करना, यानी अनुकरण करना। समस्या समाधान आधारित सोच नहीं होता है इससे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करा कि गणित कक्षा में शिक्षक के बच्चों को विभिन्न प्रकार की घड़ियां दी गई, जिसमें डिजिटल, एनालॉग, रेत घड़ी, समस्या मापन को गतिविधि कराई गई। यह गतिविधि किस प्रकार की अधिगम शैली का या लर्निंग स्टाइल का यहाँ पे उपयोग करती है? पहला करा श्रवण, यहाँ पे देखिए दिया गया है तो देखेगा नहीं, या इतना याद रखिएगा आप लोग, देखेगा नहीं। दृश्य देखेगा नहीं, यहाँ पे क्या करना है? आंदोलनात्मक करेगा शैली, जिसमें क्या होता है? बालक उसका प्रयोग करेगा। तो ये होता है आपका यहाँ पे आंदोलनात्मक। यहाँ पे करा व्याख्या के अंतर्गत जब बच्चा भौतिक वस्तुओं को छूकर प्रयोग करके सीखता है तब वो आंदोलनात्मक अधिगम शैली कराता है। इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक अधिगम जो होती है या फिर गतिविधियां होती है उसके द्वारा उसे सीखने में मदद मिलती है। सीखने का अनुभव जो होता है आधारित होता है। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13 का करा गणित में मौखिक तर्क यानी करा वार्बल या फिर रीजनिंग की बात करा विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे गणितीय सूत्र रटवाना आपका नेगेटिव वर्ड काट दीजिए। समस्या हल हल करवाना, सामूहिक चर्चा करना। देखिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट, मौन अभ्यास तो नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट 2 बन गए हैं, तो इसमें से देखिए हमको उपयुक्त खोजना है। तो उपयुक्त के लिए यहाँ पे सामूहिक चर्चा हम शामिल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि मौखिक तर्क विकसित करने के लिए बच्चों को सोचने के लिए शब्दों को व्यक्त करने की अवसर देना चाहिए और जो सामूहिक चर्चा में संभव हो। अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की, इसमें बताया गया है तर्क को शब्दों में व्यक्त करना मौखिक तर्क है, सहयोगात्मक अधिगम सोच को विकसित करने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें आज के प्रश्न का 14वां प्रश्न जो कि कह रहा है कि गणितीय गतिविधियों में तैतरीय संज्ञान यहाँ पे कह रहा है कि मेटा कॉग्निशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा बच्चों को अधिक अभ्यास करवाना चाहिए, गलत है। यहाँ पे देखिए क्या करा 14वां कह रहा है कि बच्चों को उसकी सोच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, सही एकदम पॉजिटिव है। यहाँ पे तीसरा बच्चों को उत्तर लिखवाने की बात कर रहा है, रटने की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट है। टॉपिक को याद करने की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट। तो पहला हो नहीं सकता है, दूसरा तीसरा चौथा हो नहीं सकता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मेटाकॉग्निशन अर्थात उसकी सोच को यहाँ पे पर सोचना, यह बच्चे का यह समझना कि कैसे हो सोच रहा है, तब उसकी सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। तभी संभव है जब शिक्षक से आत्मचिंतन कराए। कि पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है कि तुमने यह उत्तर कैसे निकाला, जैसे कि मेटाकॉग्निशन
सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएंगे। अगर क्लास को बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। यहाँ पर कहा कि कक्षा 5 में विद्यार्थी बहुपदों को जोड़ने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक ने अपने बहुपदों को रंगों से चिन्हित करने के लिए फिर जोड़ने की प्रक्रिया समझाई। इस तकनीकी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कार्य स्मृति पद्धति कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है, गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है, ब्रूनर का यहाँ पे चित्रात्मक कहलाता है, यहाँ पे पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो राइट आंसर हम लोग कहाँ देंगे इसका? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर 15 में का क्या होगा। और बताइएगा कि आप लोगों ने 15 में से आज के टारगेट में 12 प्रश्नों को पूरा किया या फिर नहीं किया। और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन चलाई जाएगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको मात्र 5 ट्रिक था जो आपको बता दिया गया है किसके आधार पे आपको सीखना है और सिखाना है। तो ये क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण आप निभा सकती हैं जब भी आप एग्जाम में बैठे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।